नमस्कार दोस्तों, स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पर। आज हम हिंदी व्याकरण पढ़ेंगे और हिंदी व्याकरण का सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक है और वो है भाषा, व्याकरण और लिपि। और ये कक्षा 9 और 10 के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है और इसके बारे में हम आज अध्ययन करेंगे। अगर मेरे यूट्यूब चैनल पर आप नए हो तो इसको सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। तो आइए टॉपिक को शुरू करते हैं। सबसे पहले है भाषा, यानी कि भाषा किसे कहते हैं। तो पहले इसकी परिभाषा जान लेते हैं। यानी कि मनुष्य अपने भावों और विचारों को दूसरों तक पहुंचाने के लिए या अपने भावों को अभिव्यक्त करने के लिए जिस माध्यम का प्रयोग करते हैं उसे हम भाषा कहते हैं। यानी कि जो हम मनुष्य हैं वो अपने विचारों और भावों को दूसरों तक पहुंचाने के लिए, यानी कि अपनी बात को दूसरों तक पहुंचाने के लिए हम जिस माध्यम का प्रयोग करते हैं उसी को हम भाषा कहते हैं। अब भाषा के मुख्य रूप से जो प्रकार है वो कितने हैं। तो सीधी सी बात है कि हम अपनी जो बात है दूसरों तक पहुंचाने के लिए हम 3 रूपों का प्रयोग करते हैं। पहला रूप है मौखिक, दूसरा है लिखित और तीसरा है सांकेतिक। तो इनके 3 प्रकार हो जाते हैं। तो भाषा के मुख्य रूप से 3 प्रकार है। पहला प्रकार है मौखिक भाषा, यानी कि हम बोल करके जो दूसरों तक हम अपनी बात पहुंचाते हैं तो उसको हम मौखिक भाषा कहते हैं। दूसरा है लिखित भाषा, तो यानी कि हम अपनी बात पहुंचाने के लिए या तो उसको लिख करके अपनी बात पहुंचाएंगे तो इसको कहते हैं लिखित भाषा, या फिर अपनी बात पहुंचाने के लिए हम उसको इशारों में बताएंगे तो इसको कहते हैं सांकेतिक भाषा। तो सबसे पहले मौखिक भाषा है। मौखिक भाषा को कहते हैं जब हम अपने विचारों को बोलकर दूसरों तक पहुंचाते हैं उसे हम मौखिक भाषा कहते हैं। दूसरा है लिखित भाषा, जब हम अपने विचारों को लिखकर दूसरों तक पहुंचाते हैं तो उसको हम लिखित भाषा कहते हैं। और तीसरा हो जाएगा सांकेतिक भाषा, जब हम अपने विचारों को दूसरों तक संकेतों या इशारों से पहुंचाते हैं उसे हम सांकेतिक भाषा कहते हैं। तो ये भाषा के 3 प्रकार हो गए, मौखिक, लिखित और सांकेतिक। नेक्स्ट है भाषा और बोली में अंतर। अब एक भाषा होती है और एक होती है बोली, दोनों में क्या अंतर है। भाषा और बोली को कुछ लोग होते हैं वो एक ही समझते हैं कि भाषा और बोली एक ही है, लेकिन इसमें बहुत बड़ा अंतर है। तो पहले इसको अंतर को पढ़ते हैं, क्या अंतर है। तो यहाँ एक सीमित क्षेत्र में बोली जाने वाली भाषा के स्थानीय रूप को हम बोली कहते हैं या फिर उसे उपभाषा कहते हैं। यानी कि एक सीमित क्षेत्र होता है उसमें जो बोली जाती है भाषा उसको हम बोली या उपभाषा कहते हैं। बोली या उपभाषा एक ही है, बोली को ही हम उपभाषा कहते हैं। आगे कि भाषा सीमित, अविकसित, यानी कि भाषा का जो सीमित और अविकसित तथा आम बोलचाल वाला जो रूप होता है उसको हम बोली कहते हैं। यानी कि बोली होती है वो एक सीमित होती है, अविकसित होती है और आम बोलचाल की भाषा होती है, उसी को हम बोली कहते हैं। इसमें साहित्य रचना नहीं होती है, यानी कि हम जैसे हिंदी भाषा के अंदर साहित्य है ऐसा कुछ नहीं होता। व्याकरण जैसे हमारी हिंदी भाषा का व्याकरण होता है, लेकिन बोली में ऐसा कुछ नहीं होता है। ना ही इसका साहित्य होता है, ना ही इसका व्याकरण होता है और न ही इसका कोई शब्दकोश होता है। यानी कि बोली हम उसको कहते हैं जिसका कोई भाषा का कोई साहित्य नहीं होता है, ना ही उसका व्याकरण होता है और ना ही शब्दकोश होता है, तो उसको हम बोली कहते हैं, एक सीमित क्षेत्र में बोले जाने वाली भाषा को। जबकि भाषा उसको कहते हैं जबकि भाषा विस्तृत क्षेत्र में बोली जाती है। यानी कि बोली होती है तो वो सीमित क्षेत्र में बोली जाती है, लेकिन जो भाषा है वो विस्तृत क्षेत्र में बोली जाती है और उसका अपना एक व्याकरण होता है, शब्दकोश होता है और उसका एक साहित्य भी लिखा जाता है। यानी कि भाषा का अपना एक साहित्य होता है, शब्दकोश होता है और व्याकरण होता है। किसी बोली का संरक्षण तथा अन्य कारणों से यदि क्षेत्र विस्तृत होने लगता है तब उसे हम साहित्य लिखा जाता है, तो वो भाषा बनने लगती है और उसका व्याकरण निश्चित होने लगता है तब वह भाषा बन जाती है। यानी कि जो बोली जिसका एक निश्चित साहित्य हो जाता है और उसकी व्याकरण भी रचना हो जाती है और उनका एक शब्दकोश बन जाता है तो वही बोली वो भाषा कहलाने लग जाती है। तो ये था भाषा और बोली में प्रमुख अंतर। नेक्स्ट है व्याकरण। जब हम हिंदी व्याकरण पढ़ते हैं तो हमें व्याकरण की परिभाषा आनी बहुत ज़रूरी है। तो हम पहले व्याकरण की परिभाषा समझ लेते हैं कि आखिर व्याकरण कहते किसको है। तो सबसे पहले है कि भाषा को शुद्ध लिखने और बोलने संबंधी जानकारी देने वाले शास्त्र को व्याकरण कहते हैं। सीधी सी परिभाषा है कि भाषा को शुद्ध लिखने और बोलने संबंधी जानकारी देने वाले शास्त्र को हम व्याकरण कहते हैं।
हिंदी व्याकरण हिंदी भाषा को शुद्ध रूप से लिखने और बोलने संबंधी नियमों की जानकारी देने वाला शास्त्र है। किसी भी भाषा को जानने के लिए उसके व्याकरण को भी जानना बहुत आवश्यक है। जिस प्रकार से हम हिंदी का व्याकरण पढ़ते हैं, हर भाषा का अपना व्याकरण होता है, अंग्रेजी का अपना व्याकरण होता है, उर्दू भाषा का अपना व्याकरण होता है। हर भाषा का अपना व्याकरण होता है जो उसे शुद्ध बोलने और लिखने में मदद करता है। अब आता है लिपि। लिपि किसको कहते हैं? तो सबसे पहले है कि लिपि भाषा की ध्वनियों को जिन लेखन चिन्हों में लिखा जाता है उसे हम लिपि कहते हैं। लिपि की सीधी सी परिभाषा है कि भाषा की ध्वनियों को जिन लेखन चिन्हों में हम लिखा जाता है उसे लिपि कहते हैं। यानी कि भाषा की ध्वनियाँ हो गई, जैसे हिंदी भाषा की ध्वनि है क, ख, तो इसको हम ये चिन्ह है, क का भी अपना चिन्ह है कि क है, ख का भी हमने लिखा है तो ये कोई एक चिन्ह है, यानी कि ख को हम इसी तरह लिख सकते हैं। तो ये क्या बन गई? लिपि बन गई। अर्थात किसी भी भाषा की मौखिक ध्वनियों को लिखकर व्यक्त करने की जो जिन वर्तनी चिन्हों का हम प्रयोग करते हैं, प्रयोग किया जाता है, वह लिपि कहलाती है। जैसे हिंदी भाषा की लिपि देवनागरी है, तो हिंदी भाषा की जो लिपि है उसको देवनागरी लिपि कहा जाता है। तो ये थी लिपि। और आगे है कुछ लिपियां हैं, प्रमुख लिपियां वो दी गई है। यानी कि जो देवनागरी लिपि है, जो हिंदी, संस्कृत, मराठी और कोंकणी और नेपाली भाषा की लिपि है। दूसरा है अंग्रेजी, तो अंग्रेजी की लिपि हो जाएगी रोमन लिपि। तीसरा है पंजाबी, पंजाबी की लिपि हो जाएगी गुरुमुखी लिपि। तीसरा उर्दू, तो उर्दू की लिपि हो जाएगी फारसी लिपि। तो ये था भाषा और भाषा व्याकरण और लिपि का चैप्टर। और आशा करता हूँ आपको अच्छी तरह समझ में आया होगा। अगर नहीं आया है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर अपनी राय दें। और अगर मेरा वीडियो अच्छा लगा है तो इसको लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद।